तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि गुजरात के रहने वाले एक मजदूर भाई ने मात्र 2,000 रुपये के लिए अपनी पत्नी और बेटी को मकान मालिक को दे दिया। दोस्तों, इस कहानी की एक एक कड़ी को ध्यान से समझना और लास्ट में कमेंट करके जाना कि आपने इस कहानी को सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला और क्या सीखा। दरअसल कहानी की शुरुआत हम करते हैं। गुजरात का एक छोटा सा एरिया होता है। उस एरिया में महीने की 14,000 रुपये की ड्यूटी करता था एक 45 साल या 48 साल का व्यक्ति रहता था। उसकी जो पत्नी थी उसकी भी उम्र यही कोई 36 से 37 साल बताई जाती है। देखने में काफी खूबसूरत थी। बेटी भी जो थी उसकी भी उम्र 15 से 16 साल के आंकड़े के बीच की बताई जाती है। इस व्यक्ति ने मात्र 20-21 साल की एज में शादी कर ली थी। सब कुछ जीवन में बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन पारिवारिक कुछ कला और तंगी ऐसी आई कि मजबूरन में इसको अपनी पत्नी और बेटी को ले जा करके अपने पास रखना पड़ा। कोई और संतान तो था नहीं। अब जो भी थी ये बेटी थी, उसी बेटी को पढ़ाना था, उसी का शादी कर देना था। धीरे धीरे करके 2-4 महीने बहुत आराम से गुजर गए, लेकिन अब उस व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी थी जो उस बीमारी के बारे में वो किसी से बताना नहीं चाहता था। कमाई भी कम था, पैसे भी नहीं थे, दवा इलाज चलता था, कुछ और भी गलत आदत और लत भी लग चुकी थी, जिसमें घर में कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता था कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। पत्नी क्या करे, बेटी क्या करे, किसी ना किसी तरीके से लड़ झगड़ करके 2 वक्त का खाना तो नसीब करवा लेते थे ये लोग। लेकिन अब पति धीरे धीरे करके बहुत सारे गलत संगत, गलत लोगों के साथ पड़ चुका था। सारे पैसे को खत्म कर देता था। पति और जो पत्नी और जो बच्ची थी, यही घर में 3 लोग मौजूद थे। आए दिन घर में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे। अब एक दिन ये होता है कि 1.5 से 2 महीने गुजर चुके थे। ये मकान मालिक को हमेशा सिर्फ एक ही बात कह के कहता था कि चलो 2-4 दिन में मैं आपको किराया दे दूंगा, आप मेरे दरवाजे पर बार बार मत आया कीजिए। मकान मालिक कब तक बर्दाश्त करेगा? 1 महीने का भाड़ा या फिर 2 महीने का भाड़ा। इसी तरीके से 3 महीने गुजर गए। मकान मालिक को आया गुस्सा और उसने सीधा उस व्यक्ति को बुलाकर कहा कि ज्यादा आनाकानी करने की कोशिश करोगे तो मैं यहां से तुम्हें खदेड़ दूंगा और मारते हुए भी जाऊंगा। तुम्हारी बीवी और बच्चे कहां जाएंगे मुझे इससे मतलब नहीं है। अब ये थोड़ा घबराया कि पत्नी को जिस दिन ये घर से निकाल देगा, मेरे बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहां लेकर अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को जाऊंगा? रोड पर कहां भटकूंगा? पैसे भी नहीं थे जेब में। इसने मकान मालिक से रात में कहा कि मैं रात में आपसे आकर मिलता हूं। मकान मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी चीज दूंगा जो कभी आपको भाड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले आप एक बोतल मंगवाओ, हम दोनों लोग बैठकर पीते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मकान मालिक भी समझ लिया, लगता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं गंवाना है। आज हम जान ही लेते हैं आखिर इसके पास ऐसा क्या चीज है कि मुझे कभी जीवन में इससे भाड़ा तक नहीं मांगना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से हॉल में चलकर बैठते हैं, बोतल मात्र 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर बोतल किसी ना किसी तरीके से वहां पर उपलब्ध कराएगी। बोतल आता है, दोनों पहले 2-2, 3-3 पैक लेते हैं। लेने के बाद मकान मालिक को सिर्फ एक ही चीज खटक रहा था, उसका वो कहा हुआ बात कि भाड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकान मालिक ने कहा आखिर वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? उसने कहा देखिए मकान मालिक जी, आपकी भी उम्र अभी उतनी नहीं है, बहुत कुछ करने की भी इच्छा होती होगी, बहुत जगह घूमने टहलने की भी इच्छा होती होगी, तरह तरह के आपके अंदर भी अभी ललक होगी। ऐसा नहीं है किसी पैसे के पीछे आप पागल हो। मकान मालिक ने कहा वो तो बात सही है, मैं सिर्फ पैसे के लिए थोड़ी पागल हूं, मेरे भी अंदर बहुत सपने हैं, बहुत चीजों के लेने के, खाने के, पीने के ललक है। उस पति ने एक बात कहा कि अब से आप मेरी बच्ची और मेरी पत्नी आपकी हुई, इसी वक्त से आप चाहो चले जाओ। ये बात सुनने के बाद मकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसने कहा मजाक करने आया है क्या मेरे पास? उस व्यक्ति ने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सही बात बोल रहा हूं। मकान मालिक ने कहा अगर कुछ हुआ तो? उसने कहा पत्नी और बच्ची दोनों मेरी हैं, फिर इसमें कौन आपत्ति कर सकता है? शराब के नशे में टल्ली वो मकान मालिक सीधा कहता है कि चल बेटा तू उस कमरे में मुझे लेकर चल। अब ये पति
और वो मकान मालिक सीधा आते कमरे की तरफ दरवाजा खटखटाते हैं। उसकी पत्नी आकर दरवाजे को खोलती है। बेटी सो चुकी थी। पत्नी कहती है कि फिर शराब पीकर आप आए हो, भाड़ा देने का नाम नहीं ले रहे हो, देखो मकान मालिक आज तुम्हें लेकर आए हैं। उसने सीधा कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आज से भाड़े की कचकच खत्म हो जाती है। हम और मकान मालिक ने एक डील किया है और तुम्हें उसमें सहयोग करना होगा। पत्नी इसको समझ नहीं पा रही थी। मकान मालिक कमरे के अंदर जाता है और बैठता है। बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन जब पत्नी को यह समझ में आया कि उस मकान मालिक के साथ उसको हम बिस्तर होना पड़ेगा, ये चीज सुनने के बाद वो पत्नी हैरान हो गई और परेशान हो गई। पति की तरफ घूरते हुए उसने सीधा कहा कि बहुत बुरा अंजाम होगा, तुम अगर मजाक कर रहे हो या खाने पीने के नशे में ऐसा बोल रहे हो तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें सुबह तक माफ कर दूं, लेकिन अगर तुम और किसी फिराक में हो तो बहुत बुरा होगा। इसी बात को लेकर मकान मालिक और उस औरत का पति उसको मारते पीटते हैं। फिर उसका पति वहां पर मौजूद था। मकान मालिक जाता है, उस महिला के साथ हैवानियत करता है। पत्नी अब मजबूर हो चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह से मकान मालिक का आदत बन चुका था। वो कई महीनों तक लगातार सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उस बेटी के साथ भी हैवानियत की घटना को अंजाम दे रहा था। धीरे धीरे करके कई महीने गुजर गए। जिस पत्नी और जिस बेटी के चेहरे पर कभी चमक और ग्लो दिखती थी, आज उनके चेहरे पर उदासियां दिख रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक माँ थी, बेटी की हालत को देखकर परेशान हो गई थी और रो रही थी। उसने फाइनली डिसीजन ले लिया और नजदीकी के चौकी पर जाती है और वहां पर सारी बातों को बताती है। इतनी बड़ी घटना को सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो गए, समझ नहीं पा रहे थे करना क्या चाहिए। तुरंत उस महिला के द्वारा बताए गए चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और भी बड़े आला अधिकारियों को सूचना दे देते हैं। बड़े आला अधिकारी आते हैं। पहले तो गिरफ्तार किया जाता है उसके पति को और उस मकान मालिक को गिरफ्तार करके लाया जाता है और एक एक बातों की पुष्टि कराई जाती है और सच जानने की कोशिश की जाती है। जब 2-4 लाठियां गिरती है मकान मालिक के ऊपर, उसके पति के ऊपर, तो इन दोनों ने रोते हुए चीखते हुए सारी बातों को बताई जो आज सच में 3-4 महीनों से उस महिला और उस बेटी के साथ हो रहा था। पुलिस हैरान हो गई। धीरे धीरे करके ये मामला न्यूज चैनल्स तक पहुंच गया और देखते ही देखते मात्र 2 दिनों के अंदर ये खबर एक बहुत बड़ा खबर बन चुका था। अब था क्या? अब मकान मालिक और वो उसका पति जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीस रहे हैं। शायद जमानत कई सालों तक हो पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस बेटी का क्या होगा और उस पत्नी का क्या होगा। अब इनसे पूछा गया प्रशासन के द्वारा, अगर ये लोग आराम से यहीं कोई सरकारी योजना में काम करना चाहें, आराम से खाना सोना चाहें तो कर सकते हैं। सरकार इनको खर्चा भी देगी, रहने खाने की सुविधा भी देगी और पैसा भी देगी। लेकिन इन्होंने सीधा कहा नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन पुलिस वालों ने, प्रशासन ने समझाया, जिस घर से तंगी खा करके तुम इस शहर में आई हो, उस घर पे अगर जाना चाहती हो तो आराम से जाओ, अपना घर संभालो, सहजो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बेटी के साथ रहना चाहती हो, बेटी की परवरिश करना चाहती हो, पढ़ाना चाहती हो, तो यहाँ पर भी प्रशासन के द्वारा सरकारी हिसाब किताब से तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी। महिला ने उस सारी बात मान ली और वहां पर वो काम पर लग गई। सरकार के द्वारा सब कुछ उसको मुहैया कराया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में मात्र 2-2 हजार रुपए के लिए इतने बड़े बड़े दाव लगा दे रहे हैं एक पति। शायद कलयुग चल रहा है ना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको हर दिन आए दिन सुनने को मिलेगी। क्या कहना चाहोगे ऐसे लाचार पति के बारे में जिसने मात्र 2,000 रुपये मकान के किराए के लिए अपने पत्नी और फूल जैसी बच्ची को एक मकान मालिक के साथ हैवानियत करने के लिए छोड़ दिया? कमेंट जरूर करना दोस्त, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही सच्ची सी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।